सकते हैं किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है। ऑप्शन ए है शीशम, बी में है लाल चंदन, सी में है आम और डी में है पीपल। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपके सामने जो है लाल चंदन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं। ऑप्शन ए में है 2 शेर, बी में है 3 शेर, सी में है 4 शेर और डी में है 6 शेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 शेर। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और इसमें जो शेर की संख्या जो है ये होते हैं 4 शेर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन ए में है 4 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 7 वर्ष और डी में है 9 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये 4 वर्षों के बाद होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके भी आप लोग जरूर बताइएगा। और इनमें से कितना क्वेश्चन आप पहले से जानते थे इसको कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। ऑप्शन ए में है कानपुर, बी में है मनकापुर, सी में है पटना और डी में है उदयपुर। तो झीलों का नगरी कौन सा शहर कहलाता है ये बताना इन चारों में से। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए में है हिंदी भाषा, बी में है तमिल भाषा, सी में उर्दू भाषा और डी में तुर्की भाषा। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्दू भाषा। उर्दू भाषा जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, जियो और जीने दो किसने कहा था। ऑप्शन ए में है महावीर स्वामी जी ने, बी में है महात्मा गांधी जी ने, सी में है गौतम बुद्ध जी ने और डी में है प्रेमचंद्र जी ने। तो इन चारों में से किसने कहा था जियो और जीने दो ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा महावीर स्वामी जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का आपके सामने, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है ये बताना है। ऑप्शन ए में है 2 राज्यों से, बी में है 3 राज्यों से, सी में है 4 राज्यों से और डी में है 5 राज्यों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 5 राज्यों से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 8 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक कौन सा देश बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए में चीन देश, बी में भारत देश, सी में नेपाल देश और डी में रूस देश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक जो है बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो भारत देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए में चीन देश को, बी में है भारत देश को, सी में है जापान देश को और डी में है नेपाल देश को। तो उगते हुए सूर्य का भूमि जो है ये किस देश को कहा जाता है ये बताना है। अगर आप लोग कमेंट में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर हम लोग बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा जापान देश को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, तिरंगे में स्थापित अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। ऑप्शन ए में 28 तिलियां, बी में है 20 तिलियां, सी में 24 तिलियां और डी में है 26 तिलियां। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियां। तो तिरंगे में स्थापित अशोक चक्र जो है इसमें तिलियों की संख्या 24 तिलियां होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 11 नंबर का, भारत का मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा जो है ये है मुद्रा, यानी कि इसका रुपया जो नाम है ये किसने रखा था ये बताना। ऑप्शन ए में अकबर ने, बी में है बीरबल ने, सी में शेरशाह सूरी ने और डी में है जहांगीर ने। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने रखा था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र राज्य, बी में उत्तर प्रदेश राज्य, सी में पश्चिम बंगाल राज्य और डी में है असम राज्य। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल राज्य चावल उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। ऑप्शन ए में कंगारू, बी में केचुआ, सी में शार्क मछली और डी में घोंगा। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार जो है 3 साल तक सोता रहता है सिर्फ। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा घोंगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोंगा जो 3 साल तक लगातार सोता रहता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, जो आप लोग थंबनेल पे क्वेश्चन को देखे थे। तो क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। ऑप्शन ए में है रोटी, बी में है चावल, सी में खिचड़ी और डी में है दाल। तो इन चारों में से कौन भारत का राष्ट्रीय भोजन है ये बताना है। अगर आप लोग पहले से जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो वैसे हम बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा खिचड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। खिचड़ी जो है ये भारत का राष्ट्रीय भोजन है।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन समय अवधि कितना है? ऑप्शन ए में है 52 सेकेंड, बी में है 65 सेकेंड, सी में है 70 सेकेंड और डी में है 82 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा 65 सेकेंड। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए आप लोगों को कि भारत के राष्ट्रीय गान का गायन समय कितना है, तो भारत के राष्ट्रीय गान का गायन समय जो ये है 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का 15 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये हो जाएगा 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, कौन सा पैर काटने पर बच्चों की तरह रोने की आवाज आती है? तो ऐसा कौन सा पैर काटा जाता है तो बच्चों की तरह रोने की आवाज आती है, ये बताना। ऑप्शन ए में शीशम का पैर, बी में है आम का पैर, सी में है देवदार का पैर और डी में है मैट्रिक का पैर। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैट्रिक का पैर। इसका काटने पर बच्चों की तरह रोने की आवाज आती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए में 30 से 40 साल, बी में 50 से 70 साल और सी में 80 से 94 साल, डी में 100 से 105 साल। तो हाथी का जीवन काल जो होता है औसत में कितना होता है ये बताना। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 50 से 70 साल, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए में भारत में, बी में चीन में, सी में वियतनाम में और डी में मलेशिया में। तो इन चारों से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा वियतनाम में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर का, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? ऑप्शन ए में भारत ने, बी में है जर्मनी देश ने, सी में है जापान देश ने और डी में है ब्राजील देश ने। तो साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था ये बताने के लिए कह रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा जर्मनी देश ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी देश में साइकिल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में 4 मीटर, बी में है 5 मीटर, सी में है 5.50 मीटर और डी में है 7 मीटर। तो औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 5.50 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है आर्गन, सी में है सोडियम और डी में है कार्बन। तो इन चारों में से कौन सा गैस है जो विद्युत बल्ब जो पाया जाता है उसमें के अंदर में भरी रहती होती है? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। आर्गन गैस जो है बल्ब के अंदर भरी होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो इसका नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में जारी पहले 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो तभी जो थी ये थी जॉर्ज VI की तस्वीर 100 रुपये के नोट पर पहले जो जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? ये क्या था? सैफुद्दीन किचलू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, भ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का तो साहित्यिक रूप बना, उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर का, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह धन विधेयक इसका निर्णय जो है ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए आप लोग। वीडियो के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए, पूरा देखिए, आप लोग समझ कर देखिए। क्वेश्चन है अगला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? तो वो दर्रा का नाम है सिपकीला दर्रा नाम है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी जो है ये चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सेमी से यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा ये पूछ रहा है। ये है कश्मीर में लेह जो है, इसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, यानी सबसे कम वर्षा का स्थान पूछा जाए तो पर भी यही बोलना है लेह। अगला क्वेश्चन है, वृत गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृत गंगा के नाम से जो है ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल बंदरगाह की संख्या जो है ये है 13। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है ये स्थित है केरल राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिएगा।
वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर करने का प्रयास कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ये कहते हैं शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? ये है विजय घाट। सॉरी, ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, ये क्वेश्चन फिर से आगे आ गया, इसलिए आप लोगों को करा देते हैं, फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। भारत में जारी पहले 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर थी? ये थी जॉर्ज वीआई की। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? ये क्या था? सैफुद्दीन किचलू ने। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा को जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन है, धन यानी कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, फिर से हो गया तो रिपीट हो गया आप लोगों को। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा, अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को पूरा देखिए, वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये है मोर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है ये है आम। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है ये है कमल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है या पेड़ जो है ये बरगद है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये है हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है शक संवत। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जो है इसके गाने का अवधि कितना है? तो इसके गाने का अवधि का समय जो है ये है 52 सेकेंड। और राष्ट्रगीत का पूछा जाए तो राष्ट्रगीत का 65 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 3:2। अगला है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? ये लिखा है R.N. टैगोर ने, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चटर्जी अपने लिखा गया है तो बंकिम चंद्र चटर्जी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी है 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो ये है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो ये है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई बोध गया में हुआ था भगवान बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर में। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जी के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हॉकी में। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, जो आप लोगों को अभी बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? ये जीता था मॉस्को में 1980 ईस्वी में। अगला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो ये है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो ये है शुक्र। और अगर ये भी पूछा जाए तो यानी सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है साइरस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये होता है 21 जून को। अगला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? ये बताया था कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये भी पूछा जाएगा लाला लाजपत राय का यानी कि उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये है नायलॉन। अगला है, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये होती है विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, आप लोगों को बता देते हैं, मुगल वंश की स्थापना जो ये की थी बाबर ने। बाबर ने जो है ये मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनती है? ये बनती है भारत और चीन के बीच। तो ये भी पूछा जाएगा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहता है? तो ये कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो ये है होमो सेपियंस। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 80 से 120 mm।
यानी कि 80 से 120 मिलीमीटर। ये भी पूछा जाएगा मनुष्य का तापमान क्या होता है, ये भी बोल सकते हैं 120 यानी कि 120 बाय 80। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का तापमान जो है ये कितना होता है ये बताना है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो ये बताना 98.4 या 98.6 भी रहता है, और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है क्वेश्चन त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है पाली भाषा में और ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका यंत्र जो है ये है शहनाई से संबंध है बिस्मिल्लाह खान का। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन कर रहा है भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित जो है यह है तमिलनाडु राज्य से। अगला है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है, ये क्या है जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक समय रेखा जो ये है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो प्रयागराज से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष कम से कम आयु जो है ये होनी चाहिए, तभी आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो ये है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये है गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये थे JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये था क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, ये है बेरन द्वीप में और ये अंडमान निकोबार द्वीप यानी अंडमान निकोबार में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो ये होता है ऑक्सीजन। अगला है टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो टमाटर सॉस में जो है ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां जो है ये किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है। तो ये है बकरी, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना है बकरी जो है ये है। अगला क्वेश्चन है किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। तो ये होती है मादा हाथी की। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये जो है ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये जो है ये मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर जो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर जो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अगर जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि नहीं जानते। अगर जानते हैं जरूर बताने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखा देते। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो मंडलों की संख्या जो ऋग्वेद में ये है 10 मंडल। अगला है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो ये सूक्तों की संख्या जो ये है 1028 सूक्त। अगला है ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या जो है ये है 10,580 मंत्र। तो आप लोगों को वेद से संबंधित क्वेश्चन बता दिए ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। ये जो है ये है सोम देवता को समर्पित। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल से। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो ये माना जाता है 5001 यानी 1500 से 1501 तक का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल जो है ये कहलाता है आपके सामने देख सकते हैं 10वां मंडल। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ये माना गया है सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है। ये है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है। तो ये देवता जो है ये है इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं। तो बाद में जोड़े गए मंडल जो है ये है पहला एवं 10वां मंडल। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी भारतीय दवाई आयुर्वेदिक का वर्णन किस वेद में है। ये है अथर्ववेद में ये वर्णित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के आगे का क्वेश्चन जो है ये है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह यानी कौन से देश के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। टर्की का राष्ट्रीय चिन्ह ये है चांद तारा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है ये है समुद्री तट। अगला नॉर्वे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है ये है सिर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है फ्रांस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह जो ये है लिली। अगला है नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह है शेर। अगला है ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह है गुलाब का फूल। अगला है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह जो ये भी है गुलाब का फूल। अगला है स्पेन का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो स्पेन का राष्ट्रीय फूल जो ये है ईगल। अगला है USA का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो ये है गोल्डन रॉड, उसने बताया। अगला क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो ये है गुलदाउदी। तो गुलदाउदी जो है ये जापान का राष्ट्रीय फूल है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इटली का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इटली का राष्ट्रीय फूल जो है ये सफ़ेद लिली। अगला क्वेश्चन है कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये है मेपल लीफ। अगला है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये है वेटल। अगला है रूस का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये है डबल हेडेड ईगल। अगला है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये है कीवी बर्ड। कीवी बर्ड जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फूल है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, टोटल 50 प्लस क्वेश्चन की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस तरह का और भी नए नए वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होंगे। तो वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे आगे के नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और हम इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।